Assalamu alaikum everyone. This is Pirzada Munir and welcome to Broadvision classes. As we have started our lecture series on paper pattern and how to answer the questions in your term and examination, so it's going to be our fourth lecture. All previous lectures are available on our YouTube channel Broadvision classes, and in this lecture we are going to cover some important topics, and those are rhyming scheme, अनसीन पैसेज एंड एनालिटिकल पैसेज. क्या होते हैं ये सब? राइम स्कीम क्या है, अनसीन पैसेज, एनालिटिक पैसेज, ये हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम. राइम स्कीम जो है ये क्या होता है? इट्स द ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स दैट शेयर द सेम एंडिंग साउंड. ये ग्रुपिंग होती है वर्ड्स की जो जिनकी साउंड जो है सिमिलर होती है, और ऐसे वर्ड्स पोएट्री में जिनकी साउंड जो है सिमिलर होती है उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, और इस ऐसी टेक्निक को हम राइमिंग स्कीम बोलते हैं. जैसे हम एक बेसिक जो हम बचपन से एक जो एक्सटेंजा देखते आ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसी से समझेंगे. जैसे लिखा हुआ है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. आप देख सकते हो कि इस जो ये लाइन्स हैं इनके लास्ट में स्टार और ये दो वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन इनकी साउंड जो है वो सिमिलर है. ऐसे ही हाई एंड स्काई, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन इनकी साउंड जो है वो सिमिलर है. और ऐसे वर्ड्स जिनकी सिमिलर साउंड होती है उसको हम उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे इन दो की सिमिलर साउंड है, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर ए से, और इन दो की सिमिलर साउंड है, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से. तो हम इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है वो बता सकते हैं. इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी. ऐसे ही हमारे पास जो है एक दूसरा स्टेंजा है, इसमें हम देखेंगे जैसे इट्स नॉट गोल्ड इट्स किंगडम्स ग्रैंड, और दूसरी लाइन है गो डाउन द बैटल शॉक. तीसरी है इट्स शैफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड, नॉट ऑन अवॉइडिंग रॉक. जैसे इसके लास्ट में है ग्रैंड और दूसरा वर्ड चेंज हो चुका है, दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड वो है शॉक, लेकिन तीसरी लाइन का और पहली लाइन का वर्ड जो है उनकी साउंड सेम हो रही है. लास्ट वर्ड्स जैसे ग्रैंड है और ये सैंड है, और इसी तरह सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में शॉक और रॉक ये सिमिलर वर्ड्स हैं. तो इनकी हम राइमिंग स्कीम कैसे करते हैं? पहले को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरे को हम, क्योंकि ये ग्रैंड और सैंड सिमिलर साउंड है तो इसको भी हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और शॉक और रॉक की सिमिलर साउंड है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह इस स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो बन जाती है ए बी. ऐसे ही हम जो है किसी भी पोएम में राइमिंग स्कीम को निकाल सकते हैं, और राइमिंग स्कीम के डिफरेंट टाइप्स हैं. ये ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, या ए बी सी, यानी कि बहुत सारे टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड्स. अगर पहला वर्ड और दूसरा वर्ड सिमिलर हुआ तो ए है, इस तरह अगर दूसरे दो सिमिलर हुई तो बी भी है, और बाकी जिस तरह मैंने ये करके दिखाया है ऐसे ही आप भी किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम जो है वो बता सकते हैं. और नेक्स्ट आवर टॉपिक जो है वो है अनसीन पैसेज, यानी कि अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे. आपने देखा कि आपके सेक्शन ए में जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपका अनसीन पैसेज में, ये मैंने ऑलरेडी सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है कि अनसीन पैसेज जो है उसमें आपको 5 मार्क्स हैं. तो अनसीन पैसेज जो आपका होगा वो आपका 200 से लेकर 280 वर्ड्स तक का होगा, जिसको आपको कंप्रहेंसिवली पढ़ना है और उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. जैसा मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, ये 200 वर्ड्स का नहीं है, ये कम ही वर्ड्स का है, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये लिखा है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे इनको, यानी कि अनसीन पैसेज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैंने लिखा है, फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट. They serve as the lungs of the earth by absorbing carbon dioxide during photosynthesis and releasing oxygen.
This vital process contributes significantly to balancing the global climate. Additionally, forests act as a naturally habitat for a diverse array of plant and animal species. Forests are essential for water conservation. और यहाँ तक ये पैसेज है, इसके बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो करना क्या है, पहले आपको इसी तरह एक जनरल यानी कि जल्दी से एक बार आप पढ़ोगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। उसके बाद आप दोबारा इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जो पैसेज में होंगे, उनको आप अंडरलाइन करते जाओगे। जैसे फॉरेस्ट्स प्ले अ क्रूशियल रोल in maintaining the health of our planet. They serve the lungs of the earth by absorbing carbon dioxide during the photosynthesis and releasing oxygen. This vital process contributes significantly to balancing the global climate. इसी तरह आप इनको पढ़ोगे और अंडरलाइन करोगे वर्ड्स को। उसके बाद जो लास्ट में क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करोगे। जैसे क्वेश्चन फिर कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एग्जांपल एक दी है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड वाइटल, यानी कि इस पैसेज में जो वर्ड वाइटल दिया गया है उसका सिनोनिम क्या है। तो वर्ड वाइटल को यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है। इस वर्ड से हमें क्या सिनोनिम है वो इन नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है इनमें आप चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूटाइल है, वेन है, इम्पोर्टेंट है, अननेसेसरी है। तो हम इसका मीनिंग हमें पता होगा तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। इन केस अगर हमें इसका मीनिंग पता नहीं होगा, हम सेंटेंस को भी पढ़कर मीनिंग कभी निकाल सकते हैं। द वाइटल प्रोसेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बैलेंसिंग, यानी कि ये ऐसा कोई प्रोसेस होगा जो बैलेंस करने में, तो वाइटल यहाँ पे मीनिंग कभी निकाल सकते हैं। द वाइटल प्रोसेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बैलेंसिंग, यानी कि ये ऐसा कोई प्रोसेस होगा जो बैलेंस करने में, तो वाइटल यहाँ पे वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो इंपॉर्टेंट आप फिर उसी जो है करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे टिक करोगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ये जो पैसेज दिया गया है इसका आप एक टाइटल दे दो। क्वेश्चन यहाँ पे है गिव टाइटल टू दिस पैसेज, ये पैसेज जो लिखा गया है इसका आप टाइटल दे दो। तो टाइटल आपको कहते हैं, जैसे पैसेज हमने पढ़ा इसमें बताई गई है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी कि फॉरेस्ट्स जो है वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम टाइटल अगर हम देने को बोला जाएगा हम इसको दे सकते हैं रोल ऑफ फॉरेस्ट्स इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ, ये आप टाइटल दे सकते हो। ऐसे ही कोई भी पैसेज हो उसको आप समझोगे, उसका जो है उसका कंक्लूजन निकालोगे फुल समझकर, उसके बाद आप उसको एक टाइटल दे सकते हो। तो टाइटल वाला क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ फॉरेस्ट्स सर्व एज द लंग्स ऑफ अर्थ, यानी कि फॉरेस्ट्स जो हैं वो उनको कैसे कहा जा सकता है कि लंग्स ऑफ अर्थ हैं। तो इसका सिंपली आंसर जो है वो इसी पैसेज में से है। अगर आप पढ़ोगे, जैसे अगर यहाँ पे ऐसे भी जल्दी में चेक कर सकते हो कि सर्व एज द लंग्स, लंग्स वर्ड यहाँ पे है, तो आप देख कर जल्दी ही यहीं पे क्वेश्चन को ढूंढ सकते हो आंसर को। दे सर्व एज द लंग्स ऑफ द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो ये इसका आंसर यहीं पे कि वो लंग्स इसलिए जो है इस तरह हो सकते हैं अर्थ के कि वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। तो इस तरह जो है आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद आज ये टॉपिक जो है वो है एनालिटिकल पैसेज। जैसा आपके सिलेबस डिस्कशन में हमने तीसरा क्वेश्चन बोला था कि वो आपका एनालिटिकल पैसेज होगा और उसके 5 मार्क्स से आपको एनालिटिकल पैसेज जो है वो क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। देखो एनालिटिकल पैसेज जो है उसमें आपको कोई चार्ट या कोई शेप, कोई पिक्चर देख के होगी जिसको आपको एनालाइज करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे यहाँ पे एक पाई चार्ट है, क्वेश्चन ये हो सकता है लुक एट द गिवन पाई चार्ट एंड गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। जैसे इसमें क्वेश्चन एक पाई चार्ट है जिसमें दिखाए गए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी परसेंटेज दिखाई गई है कि इंग्लिश जो है ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नियर अबाउट 30% स्टूडेंट्स का और साइंस 20% स्टूडेंट्स का है। इस तरह एसएसटी जो है ये 20% स्टूडेंट्स का है और मैथ जो है ये 10% स्टूडेंट्स का है और उर्दू जो है ये भी 20% स्टूडेंट्स का है। तो इस पाई चार्ट को देखकर इसी बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है व्हाट डज दिस पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स। ये जो पाई चार्ट है ये
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये डिफरेंट थॉट्स के बारे में बात कर रहा है? क्या ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है? क्या ये डिफरेंट क्लास के बारे में बात कर रहा है? क्या ये डिफरेंट टाइम्स के बारे में बात कर रहा है? इनमें से किसके बारे में? हमने देखा पाई चार्ट को देखते ही कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट है, एसएसटी एक सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है। तो इसी को हम देखकर एनालाइज करके हम इसको टिक कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है दैट इज विच इज मोस्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, यानी कि इसमें से ज्यादा परसेंटेज में बच्चे जो है वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो आप देखोगे यहाँ पे 30% जो है इंग्लिश, तो हम इजिली उर्दू, इंग्लिश, मैथ के साइंस, तो हम इंग्लिश को जो है एनालाइज करके इंग्लिश को टिक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इलस्ट्रेट दिस पाई चार्ट इन 2 सेंटेंसेस, यानी कि जो पाई चार्ट है ये क्या इलस्ट्रेट करता है, हमें क्या बताता है, इसी को आप 2 सेंटेंस में लिखो। तो आप आंसर इसको देखकर लिख सकते हो, जैसे कि आप इसमें से ये लिख सकते हो कि दिस पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स the number of the percentage of students interesting in different subjects। तो ऐसे ही आप इसके आंसर कर सकते हो। और इस तरह हमारा जो है अनसीन एनालिटिकल पैसेज जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और आपका सेक्शन ए जो है उसमें अनसीन जो सीन स्टेंजा, उसके बाद अनसीन पैसेज और अनसीन एनालिटिकल पैसेज, ये तीनों जो है हमने डिस्कस किए। और आने वाला जो आपका टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो ग्रामर में से है, ग्रामर सेक्शन है जिसके आपको 8 मार्क्स हैं। तो अपने अपकमिंग लेक्चर्स में हम उसको सभी जो भी ग्रामर के पार्ट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्रॉडविन क्लास पे जाकर उनको 1 बाय 1 देख सकते हो और अपने सभी कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। थैंक्स।